नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके लिए प्रतिशत की एक क्लास लेकर। देखिए, सबसे पहले हम आज के आसान से सवाल करते हैं। यदि y का x प्रतिशत 80 का 4/5 के बराबर हो तो x y का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रतिशत है और यहाँ पर प्रतिशत नहीं है, तो इनका भी हम प्रतिशत हटा लेते हैं। तो देखिए, y का मतलब हम हमेशा गुणा से ही लेते हैं इस तरह के सवालों में, ठीक है। तो y का x प्रतिशत x/100। पहले की वीडियो में भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि प्रतिशत हटाने के लिए हम बटे में 100 करते हैं और प्रतिशत लगाने के लिए, बनाने के लिए हम गुणा में 100 करते हैं। तो ये हो गया y गुणा x/100 बराबर 80 का यानी कि गुणा 4/5 बराबर है। तो मैंने बराबर का निशान लगा दिया है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। देखिए, ये इधर क्या है, बटे में है यानी कि भाग में है। ये बराबर के निशान से अगर इधर जाएगा तो भाग वाला किस में जाएगा, इधर गुणा में जाएगा। तो इधर ले आते हैं इसको गुणा में 100 और इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, और काट देते हैं। 5 एकम 5, 5 20 100, 20 चौका 80 और 80 की और 80 की गुणा करेंगे तो 6400। यानी कि इधर क्या बचा हुआ है, x और y और x बचा हुआ है। तो इधर क्या है, ये 6400 बचा हुआ है। तो ये आ गया इनका आंसर। उम्मीद है आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। एक और देख लेते हैं। यदि किसी संख्या में से 15 घटाने पर संख्या का 80% शेष रहता है तो संख्या का 40% क्या होगा। देखिए, जब प्रतिशत के सवाल होते हैं तो हम 100 मान लेते हैं अक्सर, जब कोई संख्या नहीं होती हमारे पास। तो क्योंकि 100 का मतलब है वो पूरा, एक संख्या पूरी हो जाती है 100%, जिसको हम बोलते हैं आमतौर पर भाषा में। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास 100 है। 100 में से क्या है, 15 घटाने पर 15 घटा दिया तो कितना बच जाता है, 80% बच जाता है, ठीक है। इस चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये 80 है तो यहाँ पर कितना बच गया, 20% बच गया। तभी तो इधर 100 होगा, पूरी संख्या 100 होती है, 100%। यानी कि 80%, ये 20%, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100% हो जाएगा। या फिर ऐसे मान लेते हैं 100 में से 15 घटाने पर 80% बचता है, तो इसका मतलब क्या होगा, 100 में से 20 घटाने पर से 80% आता है। तो 15 का और 20 का क्या है, कॉम्बिनेशन बन गया इसमें। तो हम कह सकते हैं कि 20% बराबर कितना, 15 के। 1% बराबर है 15/20 और इसने हमसे पूछा है 40%। तो 40% बराबर है गुणा में 40। 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 15 दूनी 30 आंसर, ठीक है। तो वह संख्या जिसका, कोई संख्या जो होगी उसका क्या है, 40% 30 होगा। उम्मीद है समझ में आएगा। फिर भी कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर जवाब आपको दूंगा। एक और देख लीजिए, लास्ट वन। यदि किसी संख्या का 12.5% 20 हो तो उस संख्या का 60% कितना होगा। कोई संख्या है हमारे पास, उसका 12.5%, 12.5% का मतलब है 12 दूनी 24 रेख 25/2%, ठीक है। 25/2% का मतलब कितना है, 20 है। 1% का मतलब बटे में 25/2। अब बटे के भी बटे में है, ये देख लीजिए इधर, ठीक है। बटे के बटे में है तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, इस बटे वाली संख्या को घुमाकर, यानी कि 25/2 है तो 2/5
25 इधर ले आते हैं सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, फिर इसने पूछा हमसे 60% कितना होगा। 60% तो गुना में 60 कर देते हैं, काट देते हैं। 5 चौका 20, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 12 8 96। ये आ गया आपका आंसर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं, एक बार जरूर अपने हाथ से कर देखिए अपनी नोटबुक में, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई परेशानी है तो आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।